सबसे पहले आप सबको जय गुरु जय जोहार। बेटो मुन्ना खेड़ा की इस धरती को नमन, इस गांव की खेड़ा के खत्री को नमन, कुल की माता को नमन। आज की जो नुक्कड़ सभा आयोजित हो रही है, उस सभा में उपस्थित हमारे भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी चरपटा, बीसीसी प्रभारी लक्ष्मण जी, आनंदपुरी से पूर्व प्रधान संतोष जी, लंकाई से दादा सोमेश्वर जी कलारा साहब, दिलीप भाई, और आज की जो बैठक कराने वाले और आपको और हमको मिलाने वाले भाई श्री लाल शंकर जी, आप सब तमाम वडील दादाओं, युवा साथियों, माताओं बहनों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज आपण दिखचे जे भारत आदिवासी पार्टी नो डंको तो वागे छे, पण आपणे पूरा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाववा हारू ने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करवा हारू सांसद ना चुनाव है। हाथे हाथे पहले अपने राजस्थान ना चुनाव थया, एनी वखत तमारो नामारो मळवो नहीं थई सक्यो। क्या कारण थे कि थई सके? आपका और हमारा मिलना नहीं हुआ तो विचार एक जैसा नहीं हुआ, लेकिन कुदरत ने ऐसा मौका दिया और ऐसा खेल खेला कि ईडी के डर से जो आदमी जीता था उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा और यहां की सीट को खाली होना पड़ा। और जैसे ही सीट खाली हुई तो हमको कुदरत ने एक बार फिर से मौका और अवसर दिया है कि पहले जो गलतियां हो सकती है या भूल चूक हो गई है, उन भूलों को दोबारा नहीं दोहराना है और हमसे जो भूल हुई है उसको सही करके कुदरत चाहती है कि बागीदरा विधानसभा से हमको एक बार समाज की आवाज को जयपुर और दिल्ली भेजना है। इसीलिए उपचुनाव हो रहे हैं मेरे भाई। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है, न मेरी चलती है, न आपकी चलती है। आज मैं इस मौके पर नुक्कड़ सभा में उपस्थित तमाम वडील दादाओं, माताओं बहनों और युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव के अंदर हमको बागीदरा की जो सीट है उसको जहां जहां सभाएं हम जैसे कर रहे हैं और जिस तरह लोगों का और जनता का रुझान दिख रहा है और गुस्सा दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि बागीदरा विधानसभा की सीट तो हम जीते हुए ही हैं। लेकिन जीत भी ऐसी होनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के, उन लोगों को पता लग जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का खाया और आदिवासियों का झंडा लेके चलाया और जहां आदिवासी भाइयों को और कार्यकर्ताओं को कहते थे उस रास्ते पर चलने का काम किया, उन भाइयों को आज आधे रास्ते पर छोड़कर वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। उसको सबक सिखा देना है, ऐसी जीत होनी चाहिए। उसके साथ में हमारे यहां पर आना क्षेत्रना बांसवाड़ा डूंगरपुरना लोकसभाना प्रत्याशी श्रीमान राजकुमार जी रोथे, एनन भी આપણે ભારી બહુમતથી જીતાડવા છે। નાજાની નુક્કડ સભાના માધ્યમથી કે આપને એમ કહું કેવો ચાહો કે હમણે કાલે પરસુ થકી એને પાછી એક કામ બીજું સલાડ્યું है। હું કામ સલાડ્યું है કે સિટી કા જવાય એટલે એક વોટ જેકીભાઈ ને આલી તો ને એક મને આલતો એમ की। अब जी પેલા લક્ષ્મણ जी गीत गाई रहा था ना, अवली हवाई है, हम तो अवली हवाई पड़ी है। तेरे कने काय रही नहीं, એટલે હું કે एक वोट जेकी भाई को दे दो और एक वोट हमको दे दो, तुम कहां जाओगे?
આ તો ટીકેનું છે એટલે ટીકે રહેવું પડે. પણ એક વાત એની ઈસ વાત દાદાની વાત એ શું આગળ આપવાની અને કરવાનો કે આજ તક અમારા પાજે ને એને હોગન ખવાડી ને એમ કીધું કે આના ગાંગરતલા એરિયામાં જ્યાં મીટિંગ થતી એમ કહેતા હતા કે મામોજી એમ કહેતા હતા સરે હું કહેતા હતા તે પૈડું ખવાઈ જતા તેલીમાં વોટ આલજુન પણ ફૂલડા મને કે जाता तो मरी जो है. मामा बालेश्वर दयाल ऐसा कहते थे और मामा बालेश्वर दयाल की बात को और विचारों को साथ लेके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर हाथ पे वोट डलवाए और हमारे भाई ने हाथ पे वोट डाले लेकिन फूल पे नहीं डाले और उन्हीं ने एक साथ हाथे हाथे पैर जिम लई जाने एक कसम बीजा भी खवाड़ा था कि तमें अगर फूल में वोट डालो तो हती ना हरा थे और मानगढ़ धाम पे जो विश्व आदिवासी दिवस था उस दिन भी उन्होंने सौगंध खिलाए कि फूल माथे वोट डालो तो तमने हती ना हरा थे. એટલે હું એમ કેવું એને હાથ ઓસા કરાવીને હોગન ખવાડ્યા. હવે હાથે હોગન ખવાડ્યા તે ખવાડ્યા આપણે ખાધા પણ એને હાથ ઓસા કર્યા હાથે હાથે હવે ખાધા કે નહીં ખાધા તે ઈસ જાણે પણ હોગન તે એને ખાધા કે ફૂલ માથે વોટ ને આલો ને હાથીના હરાપના હોગન ખાધા હે તે કાઈ કેવું ને થાય કે 26 તારીખ ને દાડે વોટ હે ને એના આંખમાં એંધાર આવી જાય ને ગીટા માથે વોટ પડી જાય. કેમ કે એના વોટ કા ફૂલના પ્રત્યાશી ફૂલ માથે ઉભા થઈ લાય પણ હોગન ખાધા હે ને મામાજીની માનતા હતા ને મામાજીને માન્યા હોય ને કવળે કઈક મિનિટ હરવે તાજા મન થકી યાદ કર્યા હોય તે નિશ્ચિત તौर માથે એના વોટ ગીડાસ માથે પડી જાય એમ કેવું ચાહું હું ને પડી જ જવાનો હે. આ વાત એટલે કરું કે અમારા એના એરિયામાં નાથુરાमजी પટેલ કરીને એક વિધાયક था એક વિધાયક બની ગયા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી में शामिल થઈ ગયા તે ખુદના જવળે વોટની વાત આવી તો પાછા વોટ નીકળીને હેતા વાવડીવાળાને ભેગા કર્યા ભેગા કરીને જવળે વોટના વોટ પડી રહ્યા હતા તે ખુદ નખડવા જ્યારે પાછા બહાર આવીને જબરા સિસાયા એ સરે મારતા પૂલ થઈ ગઈ એમ તો હું થઈ ગઈ એમ તો મારતા હાથ માથે વોટ પડી ગયો તે ખુદ ઉમેદવારને એમ થયો એટલે કહેવાની વાત એમ હે કે આપણ કઈક પાર્ટીનો ને કઈક વાતનો ને કઈક વિચારનો આખી ઉંમર વિરોધ કરે ને એની જ પાર્ટીમાં અચાનક થકી સામેલ થઈ જાય તો કુદરત એનાને ઈડીના ડર થકી બીજેપીમાં નાખી શકે તે કુદરત એનાની મરજી થકી કવળે અવળે વોટ ના કાઢી શકે નહીં ના કાઢી શકે તે હે તો ઉપરવાળાના હાથમાં હે ને કુદરતના હાથમાં હે. આજે ખેર એનાની કરણી કમાઈ લી કા જાણે એને જે કર્યું એનાનો કરમ એના હાથે અમારે એના માથે વધારે વિચાર નહીં કરવાનો વાત નહીં કરી પણ આ વાત આવી એટલે વાત કેવી જ પડે. પણ આ ભારત આદિવાસી પાર્ટી આપણે આદિવાસીની જાજમ વ્યવસ્થાનું સમર્થન કરે એને માટે એમ કેવું હોય કે આજ તક આપણ બીજી જેટલી પાર્ટી જતા એને પાર્ટી જેમ વોટ આલ્યા હોંગા પણ આપણે ટિકિટ આલવાનો અધિકાર ને તો આની પાર્ટીમાં આપણે ટિકિટ આલવાનો બી અધિકાર હે. એટલે આપણા બાપ દાદાજી જાજમ વ્યવસ્થા માનતા હતા એની લોકતંત્રની વ્યવસ્થાને જીવતી કરવાનું કામ આની ભારત આદિવાસી પાર્ટી જે કર્યું હે ને આ ભાઈ લાલ શંકરજી જેમ કહેતા હતા કે અમને આજે આઝાદી જોગે એમ એક નાનો મોટો छोटो मोटो कोई भी कार्यकर्ता अगर समाज की बात करने वाला पाई ने आज कोर्ट कचरी में गाली ने फसावे नहीं तो नाना मोटा नेता है एक अपने समाज ना कई वडील दादा ने दावीन किए कि तारा सो राम करे ते दबावવાનો जी काम चाली रही है तो अपना लोकतंत्र ની જે લડાઈ है जीतवी है ने अपना आजाद થઈ जाओ है एम क्यों सब चाहिए आप सबने एक बात बीजी की बचाओ कि आए भारत आदिवासी पार्टी ની जी बात है ये बात तो हैज करी पर भारत आदिवासी पार्टी में कमल कांग्रेस में हो फर्क है ये फर्क है कि कमल कांग्रेस में आज तक हमारे 74-75 साल तक वोट लिया लेकिन कभी भी जल जंगल जमीन की बात नहीं की आदिवासियों के अधिकार की बात नहीं की और ना ही आरक्षण व्यवस्था की बात की. भारत आदिवासी पार्टी इन समस्त बातों के साथ में खड़ी है और हमारे सामाजिक क्रांति के अंदर जिन भाइयों को आज तक हमारी जल जंगल जमीन के नाम से पंचायत स्तर पर जिन भाइयों की जमीन श्री सरकार के नाम से घर के पास में पड़ी है और जो भाई जंगल इलाके के पास में रहते हैं वो जंगल इलाके की जमीन भी हमारे आदिवासियों की है उस पर हमारे आदिवासियों के पट्टे आवंटित होने चाहिए ऐसी मांग भारत आदिवासी पार्टी करती है. मेरे युवा साथियों और वडील दादाओं
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कुछ जो नए नए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का भजन गा रहे हैं, वो लोग हमारे आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि बाप वाले अगर जीत जाएंगे तो तुम्हारी जमीन ले लेंगे और तुम्हारा घर ले लेंगे। लेकिन हम सर्व समाज से एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज वाले भाई से भी कहना चाहते हैं कि जो आदमी हमारे समाज का नहीं हुआ, किसी पार्टी का नहीं हुआ, उसकी बातों में आना मत। और इस बार लोकतंत्र की हत्या की है उस भाई ने, तो आप सबसे अपील है कि इस बार लोकतंत्र की हत्या करने वाले आदमी को आपको सबक सिखाने की जरूरत है। ने मणिने आगे लड़ाई लड़वी है ना अपने जीतवी है। आज हमारे समाज ने बारे में गलत बातें की कि आदिवासी ऐसा है, आदिवासी वैसा है। तो इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि आप राजनेता हो, वो तो हमको पता था। इतने समय तक आपको पार्टी वालों ने समाज वालों ने कहा कि आप कद्दावर नेता हो, लेकिन आपकी जो आदिवासियों के लिए गलत भाषा है और हमारे समाज को बदनाम करने की जो भाषा है, उसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आपने जो कद्दावर नेता का जो पदवी थी उसको खो दी है और आप आज की तारीख में गद्दावर नेता हो। इसलिए गद्दावर हो कि समाज के साथ में तो गलत किया ही किया, लेकिन पार्टी के साथ में भी गलत किया और पार्टी के साथ में गलत किया और आज राजनीति की कुर्सी के लिए आप हमारे समाज को गाली दे रहे हो और हमारे जो भाई बाजार के अंदर रहते हैं उन भाइयों को ऐसा के भड़का के वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उन भाइयों को भी कहना है कि आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। इस बार आप निर्णय मंच पे हाथ रख के निर्णय करना कि हमारे किस भाई ने आज तक आपके साथ में कभी गलत व्यवहार नहीं किया है। और भारत आदिवासी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करती है और हम आपके साथ में जिस तरह पहले सुख दुख में खड़े रहे उसी तरह आपके साथ में हम सुख दुख में खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात की आपको हम कहना चाहते हैं कि जब भी आप हमारे हक अधिकार की बात हो, हमारे साथ में आके खड़े रहोगे तो निश्चित तौर पे हम आपके हक अधिकार की बात होगी तो आपके साथ में आके खड़े रहेंगे। और जब हमारे हक अधिकारों को छीना जाएगा या छीना जा रहा हो, उस समय आपने अगर मुक्त दर्शक बनकर हमारा साथ दे दिया तो निश्चित तौर पर हम भी फिर हमारा साथ देना या न देना वो सोचेंगे। ये लोकतंत्र की असली परिभाषा है। ये आपके माध्यम से या नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और गांव-गांव के अंदर जो भाई मेटू का काम करते हैं, उन मेटू वाले भाइयों को उन्होंने मेट के जो फोरम आते हैं रोजगार गारंटी की योजनाओं से वंचित करने का काम कर रहे हैं। तो आपसे कहना है कि आप किसी प्रकार से डरे नहीं और जिन भाइयों ने लोग हमारे जो रोजगार गारंटी के फॉर्म आज तारीख तक अप्लाई नहीं किए और हमारे गरीबों का जो रोजी रोटी का संसाधन है रोजगार गारंटी उससे हमको दूर रखने का जो काम कर रहे हो, उसकी भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। 26 तारीख तक आप इंतजार करो, असली लोकतंत्र स्थापित होगा और सबका न्याय होगा। आप चिंता मत करना है। इतने दिन तक हमारे कई भाई भूखे प्यासे रहे और आगे भी रहना है, लेकिन आपके साथ में अगर कोई अन्याय होता है तो 26 तारीख तक हम सब व्यस्त रहेंगे। लेकिन 26 तारीख बाद जिन जिन सरकार के सेवाएं देने वाले भाई हैं, उन भाइयों ने अगर वास्तव में गरीबों के साथ में जो रोजी रोटी के लिए रोजगार गारंटी योजना है उससे वंचित रखने का काम करते हैं, तो किसी आदमी के इशारे पर ऐसा काम करते हैं, तो हम इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से खुले मंच पर विरोध करेंगे। और आगे अगर जिन भाइयों के को रोजगार छीना है और हमको ऐसा पता लगा तो निश्चित तौर पर आपकी भी खैर नहीं है। ऐसा हम जितने अधिकारी उनको भी कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जीवित करना है। उसको देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी एक अलग राज्य की मांग भी कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी भाई ऐसी ही जाजम बनाकर एक मुश्त एक जाजम पर चिंतन मनन करें और साथ ही साथ हमारी लोकसभा की सीटें जितनी लड़ रहे हैं उसके अंदर संसद के अंदर जाकर हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं और गुरु गोविंद महाराज का जो सपना था उसको पूरा करें और अलग राज्य बनाकर हमारे आदिवासियों का विकास करें। आज हमारा मेंबर है, सरपंच है, विधायक है, एमपी है, पर हमारा केवळ एक अलग राज्य बनता हुआ हमारा आदिवासी नो मुख्यमंत्री भी बनेगा
और मुख्यमंत्री बनेगा तो આપણે આદિવાસીઓના આજે 75 વર્ષથી બી મુખ્ય ધારા મુખ્ય વિકાસની મુખ્ય ધારામાં નહીં આવી સચ્યા એને વિકાસ થાયગા જ્યારે આપણો મુખ્યમંત્રી બનેગા એને અમારે ગોવિંદ ગુરુનું સપનું તો અમારે પૂરું કરવું है ये लड़ाई આજની ઊભી થયેલી નહીં પહેલી ઊભી થયેલી है પણ આજે યુવા સાથી જાણી ગયા है ને की लड़ाई આપણે વડીલ દાદા ગામો ગામ એકડો કરીને હત્તા નાખી રહ્યા है बात કરી રહ્યા है आप सब तक अपील है कि इस बिल प्रदेश की जो आवाज है जो हमारे राजकुमार जी रोज सांसद के रूप में खड़े हुए हैं उस आवाज को भी आपको जयपुर भेजना है और किसी गुमराह में होने करने वाले भाई के हाथों से आपको गुमराह नहीं होना है और हमारे दोनों वोटों आपको देने हैं एक तो जयपुर के लिए और एक दिल्ली के लिए और दोनों गीटों पे वोट देके एक जयपुर गोल कर देना है और दूसरा दिल्ली गोल कर देना है ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है और आज से लाल शंकर भाई ने और आप सब साथियों ने यहाँ पर जो मीटिंग आयोजित कराई पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये जो माताएं बहनी बैठी हुई है उनको उनसे भी यही कहना है कि आप जहाँ जहाँ जाए कहाँ काट्टाम जो काट्टाम कहेવાનું है ने अगर तमे आज एम बोन गीत गाई रही वाना बाकड़ा मजो ते एवा ने गीत गाई गीटा वाला गीत गावा ने तमने बाप पार्टी नो प्रचार करवा एम केवो मारो करोगे पेला वहां बेटे तो बोलते नहीं એટલે આપણે હેતને મળીને લડવું પડે आज की बात એટલે है कि सामाजिक स्तर पर जो विचार है विचारधारा है वहां पे व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है मैं खुद प्रत्याशी हूं लेकिन मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं कि समाज के साथ में अत्याचार शोषण जो भी हुआ है और आज तक उन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से जितना पैसा खाया है और हमारे समाज की आवाज को दबाया है हमारे हक अधिकार की आवाज को दबाया है उस आवाज को उठाने के लिए सभी पूरे समाज की आवाज बनकर अगर जयपुर भेजते हो तो मैं प्रत्याशी हूं लेकिन इस चुनाव के अंदर अगर अपन जीतते हैं तो पूरा समाज जीत जाएगा ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कभी भी ये नहीं समझे कि जेकी दादा अकेले प्रत्याशी है आपको खुद राजकुमार जी रोथ हो और खुद जेकी भाई बन के प्रचार करना है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरी बात को कम शब्दों के अंदर विराम देता हूं और आप सबने यहाँ पर बुलाया इतनी इज्जत दी उन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं आप सबकी जय जय जोहार जय आदिवासी जय बिल प्रदेश जय संविधान आप सबकी जय।